2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी तेज हो गई है। एक तरफ विकास की रफ्तार दिखाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ जुबानी जंग अपने चरम पर है। उन्नाव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन ये मंच सिर्फ विकास का नहीं रहा, यहां से सियासी वार भी पूरे तेवर के साथ देखने को मिले। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले बोलते हुए माफिया राज, दंगे और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। साफ संदेश, विकास के साथ साथ सियासी मुकाबला भी पूरी तरह से तैयार है। तो क्या 2027 से पहले विकास बनाम सियासत की ये लड़ाई और भी तेज होगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। देखिए उन्नाव से हमारी विशेष रिपोर्ट। उन्नाव की धरती पर जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा, पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री ने जिले को 570 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 85 नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्होंने विकास की रफ्तार को नई दिशा देने का दावा किया। मंच से मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि नया उत्तर प्रदेश अब विकास, सुरक्षा और सुशासन की पहचान बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। गरीब को आवास, रसोई को गैस, परिवार को राशन और युवाओं को अवसर देने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान संकट नहीं बल्कि उपलब्धियां हैं। विकास के मंच से मुख्यमंत्री का सियासी अंदाज भी पूरी तरह से नजर आया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक दौर ऐसा था जब प्रदेश की पहचान दंगों, माफिया और भ्रष्टाचार से होती थी, लेकिन आज कानून का राज है और माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब जानती है और विकास बनाम अराजकता के फर्क को समझती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जो लोग कभी प्रदेश को बदहाल छोड़ गए थे, वही आज जनता को उपदेश देने निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है। मुख्यमंत्री के हर बयान पर सभा में मौजूद समर्थकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। उन्नाव दौरा केवल परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा बल्कि विकास और राजनीतिक संदेश दोनों का बड़ा मंच बन गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए एक तरफ जनता को विकास का भरोसा दिलाया तो दूसरी तरफ विपक्ष को सीधी चुनौती भी दी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां उन्होंने किसानों से संवाद का कार्यक्रम किया। उन्नाव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की सौगात के साथ राजनीतिक संदेश भी दिया है। जब यहां की पीड़ा थी, स्वामी जी ने जब कहा था कि एक और लखनऊ, दूसरी ओर कानपुर, उन्नाव बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तब मैंने कहा था कि उपेक्षित नहीं होगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी, उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। कानपुर के लिए भी अब लखनऊ से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और उन्नाव की कानपुर की कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिजेज की जो मांग की गई थी, हमने कहा जितना चाहिए देंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। आज वह भी आपको यहां पे प्राप्त हुआ है और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी और गंगा एक्सप्रेसवे पर यहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब
उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहां के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। 570 करोड़ की परियोजनाओं के जरिए विकास का रोड मैप और विपक्ष पर तीखे हमलों के जरिए चुनावी तैयारी, दोनों तस्वीरें साफ नजर आई। अब देखना होगा कि विकास और सियासत का ये समीकरण आने वाले चुनावों में कितना असर दिखाता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।